देखो, इस वीडियो का टाइटल है छोटा भाई। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने भाई को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो है प्रत्युष चौबे की स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, जिसमें मजा आना तो 110% फिक्स है। तो चलो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। और अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। ओके, लेट्स गो। और मैं तो अपने खानदान में सबसे छोटा, मतलब मेरे होने के बाद एक जनरेशन ने ही बच्चे पैदा करना बंद कर दिया था कि बेस्ट हो तो गया। ये सही था। अब क्या फायदा। मेरी ना एक थ्योरी है जो मैंने बेमतलब की बनाई है खाली रह रह के, जो ये कहते हैं कि आपकी जो भी पर्सनैलिटी ना आज की डेट में वो 90% सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने घर में किस नंबर पे पैदा हुए थे। एंड आई विल प्रूव इट। सिंगल चाइल्ड कैसे भाई? सिंगल चाइल्ड इकलौते। आपको लगता है सर और भाई बहन होने चाहिए थे? और इधर आपको लगता है सर नहीं? और इधर नहीं ना? वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम अगर सिंगल चाइल्ड हो तो तुम्हें भाई बहन चाहिए थे, या फिर अगर जिसके सिबलिंग्स है तो वो चाहते थे कि काश मैं सिंगल होता? ऐसा कुछ है तो कमेंट जरूर करना। लालच का चेहरा ही अलग है। होते हैं ये लालची होते हैं। और एल्डेस्ट कितने हैं सबसे बड़े घर के? आप लोग का तो लग रहा तुम बताओ आपका कितने नंबर के हो? तो है जो बड़े होते हैं ना घर के, आप देख लेना थोड़े से बड़े वाले होते हैं बचपन से फर्जी की अथॉरिटी लिए घूम रहे हैं। फर्जी की? हम बताएंगे दुनिया को जिंदगी कैसे जीनी है। गोलू तुम मेरी प्लेट लेके आओ, बुल्ली तुम पानी। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? बाप को डांट डांट के काम पकड़ा देते हैं यार ये। मैंने देखा कितना ही खूंखार बापू बड़े वाले के सामने सॉफ्ट रहते कि नहीं बाहर नहीं जा रहे। बापों का दबदबा छोटों के सामने चलता, बड़े सामने नहीं ऐसे वो धूप आई थी ऐसे कर। चलिए अंदर हाथ बढ़ाइए मम्मी का। एक तो ना थोड़ा सा इनको ना बस तो, अरे बात यार बहुत टाइम नहीं मेरे पास। थोड़ा सा ना फालतू का अटेंशन भी ज्यादा मिलता है जो बड़े होते हैं ना घर के, कि पहली औलाद है ना, बाबा पूरा इन्वॉल्व होते हैं छोटे छोटे से पिद्दी से। पापा मम्मी आके बेटा हम लोग फ्रिज लेने जा रहे थे, आप बताओ कौन सा लें? कैडबरी का ले लो पापा। ये चिराग है हमारे घर के। और मजीले कितने हो? मिडिल चाइल्ड है आप हैं सर? आप भी हैं मैम? आप भी हैं मैम? जलनखोर होते हैं, जलनखोरी। चेहरे में देखना तो मजीलों की हमेशा एक स्माइल होती है, है ना? क्योंकि अंदर जहर फल रहा होता है। सब मेरा है, सब मेरे हक का ले लेके आगे बढ़ रहे हैं। खैर इनको जज करना भी गलत है ना। सोचो ना बचपन में किसी के दिल में एक डर बैठ जाए कि फिर कोई नया आएगा तो मेरी सारी खुशियां लेके चला जाए। बंद। और यंगेस्ट कितने सबसे छोटे? अच्छा मेजॉरिटी ना? अरे नाइस। स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। दो वर्जन होते हैं, दोनों ही पोल्स अपार्ट। एक ओवर कॉन्फिडेंट वाला, कौन भैया दीदी हम ही है जो है, और दूसरे ही पल ऐसे हो जाते हैं कि बता दो भैया आप क्या करना है। और मैं तो अपने खानदान में सबसे छोटा, मतलब मेरे होने के बाद एक जनरेशन ने ही बच्चे पैदा करना बंद कर दिया था। क्या बात है कि बेस्ट हो तो गया। अब क्या फायदा। या फिर ये हुआ कि अगर अब ऐसे होने लगे हैं तो रुक जाते आगे जानवर निकलना ना शुरू हो। बुआ के घर कुत्ता कैसे पैदा हो गया? तो गोलू के बाद कुछ दो पैर का पैदा ही नहीं हो रहा है घर में। 4 भाई हम लोग टोटल, कल्लू मल्लू बुल्ली गोलू। कल्लू मल्लू बुल्ली गोलू बहुत अच्छे नाम है क्योंकि एक तो घर के, और इससे अजीब घर के नाम मैं सुन चुका हूँ। मेरा एक कजिन है, उसके घर का नाम है भैया। फरवरी में शादी हुई है उसकी, भाभी भी उसे भैया ही बुलाती है। प्लस यार नाम सिंपल ही होना चाहिए, खास करके लड़कों का मेरे को लगता है, क्योंकि लड़कों को ना लड़कों के बीच रहना पड़ता है बहुत ज्यादा हॉस्टल वगैरह में। जितना यूनिक नाम देंगे ना बेचारे को उतना घिनौना निकनेम मिलेगा। और चला है आजकल पेरेंट्स में शहरों में मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नाम रख दो बच्चा 10वीं तक खुद ही ना बोल पाए। कुछ अलग सुनिएगा ना, अलग निकले। क्या नाम रखें लड़के का? तो कड़कड़ डूमा। मत करो यार, बहुत तकलीफमय जिंदगी हो जाती है। हमारे साथ एक लड़का था हॉस्टल में, भुवनेश। भुवनेश। फिर भी वो आदमी सेकंड ईयर तक भो हो चुका था।
हमारे हॉस्टल से 1-on-1 फाइट होती थी, दो लोग लड़ते थे, दोस्त सिर्फ मॉरल सपोर्ट करते थे। हमारा दोस्त भो एक दिन कुत्ते की तरह पिट रहा था, हम लोग पीछे सपोर्ट करने के लिए भो भो, सामने वाला ऐसे छोड़ के भाग गई, पागल है यार ये, काट वाट भी लेंगे। एक था ताड़केश्वर, 6 फीट लंबा दुबला पतला, उसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी रखे। उसके पापा हॉस्टल रिसीव करने कह रहे बच्चों ताड़केश्वर कहाँ मिलेगा? बच्चे कह रहे कौन अंकल? वो टेस्ट ट्यूब बेबी। अंकल की मासूमियत देख के कह रहे नहीं बेटा हमारा नॉर्मल डिलीवरी वाला है। बेचारे अंकल तो कुछ टू मच इनोसेंट निकल गए। बाय द वे तुम लोगों का निकनेम क्या है? और मेरा ही नाम प्रत्युष बड़ा सोच समझ के रखा गया था लेट 80s के हिसाब से। आज तक किसी दोस्त ने मुझे प्रत्युष नहीं बुलाया, सब बस चौबे 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 चौबे। मुझे चौबे, मेरे पापा को चौबे, मेरे 3 बड़े भाई उनको चौबे। सब चौबे चौबे। चौबे कौन वाला? हम कहते थे इस घर में 6-6 हैं, यहाँ रोल नंबर भी लगता है, ठीक है। एक ना थ्योरी चली हुई है समाज में जिसपे मुझे थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो पाता है कि कहते हैं ना कि बड़ा भाई जो होता है ना, बड़ा भाई वो बाप के समान होता है। कोई आए हैं, 2 भाई आए हैं कोई भी आज शो में, या कोई ऐसा जिसके घर पे हो? और आप दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं? क्या एज गैप है? 2 साल। सिंक भी है बढ़िया। आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, तो है इक्वेशन वैसा बाप वाला केयरिंग इक्वेशन है? थोड़ा थोड़ा वो है, थोड़े थोड़े में बहुत कुछ समझ आ गया है भाई। आप रखते हो ऐसा केयर वेयर कर? झूठ बोल रहा। इतना मॉडर्न तो नहीं हुआ है समाज की भाइयों के साथ ठीक से बर्ताव करने लगे। नहीं तो उस हिसाब से मेरे 3 बड़े भाई हैं, कितना ओवर पैम्पर्ड होना चाहिए था ना मुझे। कौन सा बड़ा भाई जो बाप के समान होता है अपनी सोती हुई औलाद की आंख की पुतलियां उल्टा कर चला ये किसी ने किया है भाई? मैंने किया है, मुझे बहुत ज्यादा फनी लगता है ये, और बहुत मजा भी आता है ये करने में। आँख खोले हैं, खुली ही हुई है, उसी में मुंह पे गीला रुमाल मार के भाग जा रहे हैं, गीला तेज मार, और अपने नाक में रुई डाल के चले जा रहे हैं कि मम्मी गोलू मर गया। कितना ओवर पैम्पर्ड होना चाहिए? मुझे 3 बड़े भाई मेरे, कल्लू मल्लू बुली। इतना एक्चुअल में ओवर पैम्पर्ड था कि जब मैं इंजीनियरिंग करने गया ना, मुझे पहले 10 दिन समझ ही नहीं आया कि मेरी रैगिंग हो रही है। हम रैगिंग एंजॉय करते थे यार। सीनियर्स कह रहे मुर्गा बनो, एक टांग का मुर्गा बन ध्यान, वो कंफ्यूज को मजा क्यों आ रहा है यार? मेरे साथ वाले गुस्सा करे रैगिंग बैन है यार, ये लोग कैसे ले सकते? तुमसे बड़े हैं वो, और कैसे प्यार जताएंगे? गले लगेंगे। जेंट्स लोगों में अच्छा लगता है ये सब। बड़ा भाई बाप के समान होते। एक ना नौटंकी चलती है स्कूलों में, काफी लोगों ने यहाँ पार्ट लिया होगा, आई एम श्योर। आपने सुना भी होगा इसके बारे में बहुत, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। कोई बताना चाहता है जल्दी से? किसी ने लिया? आपने लिया था मैम? क्या बने थे मैम आप? अर्थ बन गए थे आप? गलत तो देखिए आपके साथ भी हुआ है, डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। 5 साल का था, मैंने लिया था 17 लोगों के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन है पार्ट, 650 ऑडियंस के सामने, और मेरे भाई कल्लू मल्लू बुल्ली मुझे उसमें भिखारी बना के दिया। और इस बात का मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का कि 17 लोगों में वो कंपटीशन में जीत भी गया था। कोई स्पाइडरमैन बन के आया, कोई सुपरमैन बन के आया, कोई कुछ शक्तिमान। हमको छेद वाला वाइट बन गया, शॉर्ट हवाई चप्पल, बाल हमेशा था जीभी रहे। इतना नर्वस था मैं, कांप रहा हूँ, क्या है यार ये, कोई तरीका थोड़ी होती। बट पता नहीं क्या प्रैक्टिस करा के भेजे चलो मुझे करके। स्टेज पे चढ़ते ही जो भीख मांगी हमें, इतने कन्वेंशन मांगे तो ऑडियंस के वॉलेट बाहर निकलने लगे। कुछ रोज से मुझे चेक फटेने की आवाज आई। एक्टिंग नहीं कर रहा है। 5 साल का बच्चा इतनी, ये स्टूडेंट ही नहीं है भाई साहब, सिग्नल से उठा के आया है। प्राइज देने आए, मेरे कान में कह रहे बेटा इतना अच्छा मेकअप किसने कर दिया आपका? मम्मी ने या पापा ने? भाइयों ने। मेकअप भी करना था क्या? अपना तो नेचुरल है भाई साहब। इसलिए मेरा बड़ा मन है कि एक बहन होती ना, शायद वो केयरिंग वाइफ, वो ऐसा मिलता होमली, क्योंकि बहनें शायद करती हैं, भाई तो नहीं।
रहता है कुछ ना कुछ पर्सनालिटी डिफेक्ट रहता है अगर घर में दोनों जेंडर्स ना हो तो। जैसे भी आपको लग रहा है ना सबको देख के बात कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ जेंट्स को देख रहा हूँ, इनको भाई को इनको, क्योंकि है ये सुपर पावर। अनजान महिलाओं से आई कांटेक्ट बनते ऐसा रहता कि ये घुटने थे तो गए कहाँ यार। ये तब हाल है मेरा ऑकवर्डनेस का जब मैं कोएड स्कूल का हूं। मेरे क्लास में महिलाएं भी थी, एक से तो ब्याह हुआ है मेरा। मेरे 3 बड़े भाई कलमल बुल्ली बॉयज स्कूल के, नेम बहुत फनी है। सबकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। आज भी घर की घंटी बजे सामने कोई अनजान महिला दिख जाए ना इनको, इनकी सांस अटक जाती है। रुकिए मिसेस को बुला के लाते हैं, जाइए कोई आई है मिलने आपसे, ऐसा हमको मत भेजा कीजिए ऐसा। और अभी ये हाल है, बचपन में तो मेरी कोई फ्रेंड गलती से भी नोटबुक मांगने आ जाए ना, घर में अफरा तफरी मच जाती थी। बनियान और शॉर्ट्स में बैठे कल्लू बुल्ली अलमारी से फुल शर्ट पैंट निकाले कि बताइए घर की दहलीज तक आने लगी हैं ये लोग। हमारा बाल वालों का छुपाने भी नहीं दिया जाता। ऐसे 5th या 6th की बात है, गर्मी की छुट्टियों का टाइम था। मेरी फ्रेंड नोटबुक मांगने आई तो मैंने उसे एज पर द रिचुअल दरवाजे से ही नोटबुक देके भेज दिया कि तुम जाओ, तुम यहीं से जाओ, इस घर की सबसे सेफ जगह ये दरवाजा ही। अंदर 3 गिद्ध बैठे हैं, देख रहे हो अय्याशी चल रहा है इनका। ऐसा क्या नोट्स है इन्हीं के पास जो सब मांगने आ रही है। बट गर्मी की छुट्टियों का टाइम था, लू चली थी, मम्मी लोग दरवाजे पे आया होगा, ये लोग पानी भी नहीं पूछे होंगे। तो मम्मी दरवाजे पे आई, तब तीसरे नंबर वाला भाई बुल्ली खड़ा था। बुल्ली के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इन जनरल भी एज अ सोसाइटी। बुल्ली ना वो आदमी जो बचपन से ही आदमी ही बनना चाहता था। ये एक्चुअल में पैदा ही जेठ हुआ था थोड़ा सा कि जेंट्स नर्स को भेजिए, चलिए हम नंगे पैदा हुए, शर्म नहीं आ रहा आपको। वो बचपन से मर्द बनना चाहता कि बुलेट चलाएंगे, लॉन्डे पीटेंगे बड़ी। और थोड़ी भगवान की भी देन थी उस पे। क्लास 9th में बुल्ली वाज 5'9" इन हाइट, 78 kg वेट और भारी आवाज। मार देके सबको खत्म कर दूं ये दुनिया। समंदर का पानी अकेले पी सकता हूँ, एक स्ट्रॉ ही तो लगाना होता है। भाई जिस हिसाब से ये डिस्क्राइब कर रहा है ना, उस हिसाब से मुझे घटोत्कच की याद आ रही है, समझ गए ना। पूरा ईंट है पूरा। एक दिन मुझे स्कूटर सिखाने निकला था, मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है इसमें, बड़ा भाई सिखाएगा छोटे भाई को स्कूटर। गलत ये है कि उसे तब खुद नहीं चलाने आती थी। बट ईंट है भाई साहब तो कॉन्फिडेंस पूरा था। LML सेलेक्ट 2 करके एक बड़ी भारी सी स्कूटर आती थी, खुद आगे बैठा, हमको बोला पीछे बैठो, तुम्हें दिखाते जिंदगी क्या होती है। तो चलती ना फड़फड़ हवा लगता है मुंह पे। तो हम बैठ गए उसकी कॉन्फिडेंस देख के। क्लच और गियर कुछ तो कॉम्बो मारा है, स्कूटर ऐसे खड़ी हुई, 3 सेकंड मौत देख के लौटे। मैच भी दिख ही गए होंगे। पूरा ईंट है पूरा ईंट। पर मम्मी उस दिन सिर्फ ये पूछ रही है कि कोई आया था कि बता नहीं पा रही, क्योंकि लड़कियों से अभी तो शरारत है, तब तो अलग लेवल कि मम्मी सिर्फ इतना पूछ रही, कोई आया था बता, तो बता नहीं पा रही, कोई घर की दहलीज से लड़की आ गई। मम्मी पूछ रही कोई आया था क्या बेटा? हाँ। कौन था बेटा? अरे था ना कोई, क्या है उसमें? अरे बेटा कौन था? वही शर्मा चिल्ड्रन वगैरह थे। मम्मी कह रही बोलो ना, अंकिता आई थी, अंदर बुलाए थे उसको? कह रहा हम तो बुलाए थे, वो आई नहीं, हम क्या करें? मम्मी मेरे को देखे, गोलू क्या बोला है उससे? और बताते हैं मम्मी ये क्या बोले। ये बोले उसे सुनो, अंदर चलोगे? मम्मी कह रही है बेटा ऐसे अपहरण होता है यहाँ, मेहमान कौन बुलाता है? भाई क्या अमेजिंग वीडियो थी, मुझे तो इस वीडियो में बहुत मजा आया। भाई एक जगह भी इंटरेस्ट आप लूज कर ही नहीं सकते हो। स्टैंड अप कॉमेडियन में रवि गुप्ता, प्रत्युष चौबे मतलब अमेजिंग वर्क करते हैं। इनका काम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब तुम देख सकते हो, मतलब एक जगह में तुम बोर्ड नहीं होगे। और ऊपर से इनके बोलने का तरीका ऐसा है ना कि मतलब लगेगा भाई सामने सब कुछ चल रहा है। उन्होंने जिस हिसाब से अपने भाई को डिस्क्राइब किया ना, समुद्र का पानी पाइप लगा के पी जाएगा। भाई मुझे तो घटोत्कच की याद आ गई। मतलब भाई इंसान नहीं, राक्षस से राक्षस ऐसा लग रहा है। भाई तुम बताओ तुम्हारे भाइयों का क्या हाल है, और तुम ये वीडियो जरूर उन्हें शेयर करना। अगर
वो इनसे कुछ ज्यादा रिलेट करते हैं, और नहीं करते हैं तो भी भेज देना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।